दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि गीता संपूर्ण जीवन का दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। वो भागवत गीता ही है जो आज की आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसा प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन में निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवत गीता मात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन का बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 है। उन्हीं में से कुछ खास विचारों के बारे में आज हम जानेंगे जो श्री कृष्ण ने मनुष्य को सबसे ज्यादा इस पर ही विचार करने के लिए कहा था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना ही इसे आग जला सकता है और ना ही जल इसे भिगो सकता है, ना ही हवा इसे सुखा सकती है। जिस प्रकार जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त करने वाले के लिए जन्म लेना निश्चित है और ये एक अटल सत्य है, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपना पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर का धारण करती है। इसीलिए मरने वाले के लिए ज्यादा शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जो मर गया वो अवश्य जन्म लेगा और जो मर गया वो अवश्य एक ही मरेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या खोया, तुमने क्या पाया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए और ना कुछ तुम लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है और किसी और का होगा, जो आज तुम्हारा है और किसी और का था और सो किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मौन ना हो, मौन हो रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का तो नियम है, जिसे तुम सत्य समझते हो वही तो जीवन का एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी हो जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही सबका शुरुआत हूँ, मैं शुरुआत से पहले भी था और खत्म होने के बाद भी रहूंगा। मैंने ही भगवान शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। मैं ही धरती की मधुर सुगंध हूँ। मैं ही सबका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही सबका विनाश करता हूँ। मैं ही धरती की सभी प्राणियों को समझता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब इस धरती पर आप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो मैं उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतार लेता रहूंगा। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पा सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। वो सभी इच्छाएं जो देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ मौजूद रहता हूँ। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए वो रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अक्षय कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वो सफल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। गीता की सार में मनुष्य को देखने के नजरिए के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को ठीक रूप से देखता है उस व्यक्ति की नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के खास ज्ञान वही होता है, इसी वजह से वो और किसी भी
चीज को गलत नजरिए से ही देखता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य हर वो चीज कर सकता है जो भगवान भी नहीं कर सकते। मनुष्य के भक्ति के आगे भगवान भी उसका गुलाम हो जाते हैं। उसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है, परंतु हर एक काम कर्म और मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत और सच्चे कर्म के साथ अपना कर्तव्य करेगा उसे मन फल स्वरूप अवश्य मिलेगा। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए खुद ब खुद विवश हो जाते हैं। इसलिए हे पार्थ, तुम कर्म करो, तुम फल की चिंता ना करो। फल देने वाले ऊपर वाले हैं जो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करते रहो। देखो, सच्चे मन से जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य लिखे और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।